हेलो ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिफरेंट सी मूवी का, शायद आपने सुनी भी नहीं होगी, अ होली कॉन्स्पिरेसी। या सो दिस मूवी फीचर्स नसरुद्दीन शाह और सौमिक चट्टोपाध्याय। जी हाँ, जी जो रिसेंटली अभी एक्सपायर हो गए, लाइक ही हैज़ रिसेंटली एक्सपायर्ड। इट्स अ वेरी गुड एक्टर। अगर आप ये मूवी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ही हैज़ डन अ फेबुलस एक्टिंग, व्हाट एक्सप्रेशंस, व्हाट इट्स वेरी वेरी नाइस। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मूवी अ होली कॉन्स्पिरेसी। ये मूवी बंगाली में है। इसका फर्स्ट हाफ प्रॉपर बंगाली में, ऑल दो इंग्लिश के सबटाइटल्स दे रखे हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी मूवी जो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, हटके होती हैं, यू नो, उनको थोड़ा सा लाइक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी जा चुकी है मूवी। तो थोड़ा सा लाइक हिंदी में भी ये इनको लाइक सबटाइटल्स देने चाहिए या हिंदी में डब करके लाइक लोगों को दिखानी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जहाँ ये फ्लॉ है मूवी मेकर्स का, वहीं मुझे लगता है कि शायद ये भी हो सकता है मे बी कि वो लाइक एक एक जॉनरे को दिखाना चाहते हो कि हाँ लाइक, क्योंकि अगर हिंदी में डब करती पर हर कोई देखने आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो परसीव करके ही जाए, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह देख के चले जाएंगे। जैसे कि आज भी जब कल मैं इस मूवी को देखने गई हूँ तो लाइक यू वोंट बिलीव, ओनली लाइक जहाँ नॉर्मल मूवीज़ में, एंटरटेनिंग मूवी में 90% ऑडियंस, 90% लाइक प्रेस पीपल आते हैं। Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. तो यू वोंट बिलीव कि कल वहाँ पर सिर्फ 10 से 20% लोग प्रेजेंट थे उस मूवी को देखने के लिए। सो व्हाट आई बिलीव कि थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी है कहीं ना कहीं, एक फ्लॉ कि आपको इनफेक्ट, एक तो आप लाइक बंगाली जो, आप ऊपर से आप न्यू दिल्ली में, आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज, बट एक तो आप दिल्ली में हो और फिर लाइक नॉर्थ के पीपल हैं और नॉर्थ की ही प्रेस है, तो इतना एक तो बंगाली समझने में थोड़ा टाइम, आई नो इंग्लिश के सबटाइटल्स हैं बट स्टिल एक तो बंगाली देन इंग्लिश, तो एटलीस्ट उसके साथ आप हिंदी भी, मतलब एक लैंग्वेज तो ऐसी रखी जो लाइक सब समझ पाएँ। तो ये मेरी तरफ से एक राय है फिल्म मेकर्स को। ओके, नाउ कम टू द फिल्म राइट नाउ। सो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आई गिव लाइक 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू दिस मूवी। और वो भी 3.5 इसलिए बिकॉज मुझे सेकेंड हाफ ज़्यादा अच्छा लगा, सेकेंड हाफ ज़्यादा एंगेजिंग था और लाइक पूरे कोर्ट रूम का ही सीन है, इट्स वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड। इवन पूरी फिल्म बहुत नाइसली एग्जीक्यूटेड की गई है, बहुत ही सॉर्टेड तरीके से बनाई गई है। ऑल्दो ये मूवी जो है वो एक डिबेट के ऊपर है कि साइंस और माइथोलॉजी, ये डिबेट आपको पता ही है कि हमारे देश में कब से चली आ रही है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लिमिट में करें तो हर चीज़ वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी साइंस भी है, थोड़ा माइथो भी है। कहते हैं ना कि जहाँ पॉजिटिव्स हैं वहाँ नेगेटिव्स हैं, जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी हैं, लेकिन साइंस भी है थोड़ी। ओके, सो वी हैव टू डेवलप ऑन दिस बेसिस। क्यों, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। जो इस मूवी में भी दिखाया गया है, कहीं ना कहीं यही चीज़ आज भी हमारे देश में हो रही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिलीवर हैं, लाइक बहुत लाइक भगवान की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहता है, उनको उन विचारों की दैट भावनाओं के संग आप खेलते हो, अपने पॉलिटिकल मुद्दों को सिद्ध करने के लिए सिर्फ उनको टारगेट करते हो आप अपने सो कॉल्ड वोट्स के लिए। और ये कहीं इस मूवी में भी ये पार्ट दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं या तो मतलब ये चीज़ एक तरीके से गलत है, तो कहीं ना कहीं हम आम जनता को इससे उभरना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता नहीं लगता है और हमें हमारी इसी इमोशनल पार्ट पर ही वार किया जाता है और फिर ये हमारा देश चलाया जाता है और फिर हिंदू मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या कास्टिज्म फैलता है, चाहे कोई भी कास्ट हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो यस, तो इस मूवी में यही दिखाया गया। इस मूवी का प्लॉट कुछ ऐसे बताया गया है कि ये मूवी ऑल्दो पूरी क्रिश्चियनिटी के ऊपर है और ट्राइबल लोगों का भी इसमें
लाइक काफ़ी पार्ट दिखाया गया है कि कैसे उनकी एक कास्ट को नेग्लेक्ट कर दिया गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। मेनली अगर हम ध्यान दें तो लाइक ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर है कि एक बाइबल के ऊपर डिबेट चल रही है ये, कि कैसे एक इंसान को, एक टीचर को फंसाया जाता है कि वो बाइबल नहीं पढ़ाना चाह रहा है लोगों को, और बच्चों को, सॉरी, वो बाइबल नहीं पढ़ाना चाह रहा है एक स्कूल टीचर बच्चों को, और इसलिए उसको लाइक आपका काउंसिल जो है वो जेल में डाल देता है, अंडर बिहाइंड द बार्स विद नो रीज़न, और एक तरीके से उसको फंसाया जाता है। और फिर जो एक हमारा कहते हैं ना एक हेड, जो हमारा, आप मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा, सौमिक जी, तो वो थोड़े माइथो की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। तो कैसे, ऑब्वियसली ही इज़ दी हेड, तो लाइक बहुत बड़ा उनका डेजिग्नेशन दिखाया गया है फिल्म में, इट्स वेरी ग्रेट लॉयर एंड ऑल। सो वो थोड़े माइथो की तरफ है। तो कैसे एक पॉलिटिकल जो ग्रुप है वो कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, उस बंदे को फंसाता है, और कि वो बाइबल नहीं पढ़ाना चाह रहा, और फिर वो सौमिक के दैट एक इमोशनल पॉइंट पे वार होता है। और अब आगे की स्टोरी आप समझ ही गए होंगे, फिर कैसे फंसाना, कैसे पॉलिटिकल मुद्दों को सेट करना एंड ऑल, तो ये सब पूरी मूवी में है। और मूवी में ये भी डिबेट है कि माइथो और साइंस दोनों ज़रूरी हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम भगवान ही सब के भगवान है ही नहीं, ऑब्वियसली भगवान है, ऑब्वियसली हैं, लेकिन आप उस चीज़ में इतने अंधे मत हो जाओ कि लोग आपका फ़ायदा उठा के या आपको टारगेट करके अपने मुद्दों को सिद्ध करें। सो दैट इज़ द मूवी। सो आप भी जाइए, देखिए होली कॉन्स्पिरेसी, और बताइए मूवी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे या जो भी है, ओके। और एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब द Pineal Dates by Anchal Ringan. Bye bye. Thank you. a crack in everything. That's how